हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 26 अप्रैल दिन सोमवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है परिपूर्ण आनंद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 24वें वचन में हम देखते हैं, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अजी जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं बहुत सच्ची हैं। आपके मांगने पर वह आपको पूरा आनंद देने का वादा करते हैं। परमेश्वर से कैसे पूछें? याकूब ने परमेश्वर के साथ संघर्ष किया। उसने दृढ़ता से कहा कि जब तक वह उसे आशीष नहीं देंगे वह परमेश्वर को जाने नहीं देगा। क्या आप भी परमेश्वर से प्रार्थना में संघर्ष करेंगे? उस दिन कर वसूल करने वाले ने खुद को नम्र किया और पूछा कि परमेश्वर मुझ पापी पर दया करो। कितनी करुणा के साथ कनानी स्त्री ने अपनी बेटी की चंगाई के लिए विनती की। उसने कहा, हाँ प्रभु, कुत्ते भी उस चूर चार को खाते हैं जो मेज से गिरते हैं। उसी के अनुसार प्रभु ने कनानी स्त्री की बेटी को चंगा किया। उस दिन उड़ाऊ पुत्र ने कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। इन शब्दों ने उनके पिता को दयावान बना दिया। यीशु मसीह ने कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना 16वें अध्याय के 24वें वचन में ऐसा लिखा है। यूहन्ना 14वें अध्याय के 14वें वचन में लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। एक बार वेद नायगम शास्त्री सेवकाई करने के बाद थक कर घर लौटे। घर पर खाना नहीं था, पत्नी और बच्चे भूखे बैठे थे। शास्त्री उनके साथ बैठ गए और करुणा से भरकर गाने लगे, और वह गीत इस तरह से था, प्रभु क्या आप में दया नहीं है? प्रभु यीशु क्या आप में कोई दया नहीं है? प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरी इन कमियों को दूर कर सकते हैं। क्रूर दुष्ट कठोर पापियों का भी जीवन आप लेते नहीं हैं। प्रभु यीशु क्या आप में कोई दया नहीं है? इस गीत को उन्होंने हृदय को उंडेल कर गाया। परमेश्वर ने इस गीत को ध्यान से सुना। कुछ ही मिनटों में किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर तंजावुर के राजा का एक कर्मचारी कई बहुत सारे खाने की वस्तुओं के साथ वहां खड़ा था। राजा ने उस कर्मचारी के माध्यम से उस कवि को एक पत्र भी भेजा था। पत्र में कहा गया था कि कुछ मेहमान जो राजा के महल में दावत के लिए जाने वाले थे वे आ नहीं सके, और इसलिए उन्होंने यह दावत उन्हें भेजी है। परमेश्वर के प्रिय बच्चों, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु निश्चित रूप से आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसे अनुग्रह से पूरा करेंगे। ध्यान करने के लिए यिर्मयाह 33वें अध्याय का 3रा वचन, जहां इस तरह से लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर के इन वचनों को सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।